तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, ओएनजीसी का नाम सुने होंगे। झारखंड में भी इसका एक यूनिट है और इसका यूनिट बोकारो में है। ठीक है, बोकारो जिला में, मेरे घर के सामने में है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। यह अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है, कोई जॉब नहीं है। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपको 12,000 पेमेंट दिया जाएगा, 12,300 प्लस आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है? 6 नवंबर। ठीक है, लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 6 नवंबर है। चलिए जानते हैं डिटेल में। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन 16 तारीख को रिलीज हुआ है। ठीक है, 16 अक्टूबर को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, अप्रेंटिस आप सबको मालूम है, ये एक बस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इसको दिया जाता है एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, और ओएनजीसी का अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में यूनिट्स है। अभी हम लोग झारखंड यूनिट पे आके डायरेक्टली बात करते हैं। आप किसी भी यूनिट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देहरादून है, ठीक है, दिल्ली है, जोधपुर है, उसके अलावा मुंबई है। ठीक है, बोकारो वाला कहाँ पे गया? आ जाते हैं फटाक से बोकारो, गोवा, हल्दिया, बहुत सारा है ना। तो बोकारो यूनिट सबसे लास्ट में है और यहीं पे हम लोग बात करेंगे झारखंड, क्योंकि झारखंड का जो है बोकारो में ही आता है। ये देखिए सबसे लास्ट में बोकारो। ठीक है, और बोकारो जिला झारखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिला है नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे किन कौन सी पोस्ट है, बहुत कम है। आप चाहे तो अलग अलग यूनिट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको झारखंड में चाहिए तो यहीं पे मात्र 27 सीटें हैं झारखंड में बोकारो से। ठीक है, तो ये को यूनिट में कितना देगा? इलेक्ट्रीशियन का है इसमें 2 गो। अप्लाई करना होगा कहाँ से? एनएपीएस के पोर्टल से, ये भी बता दिया गया है। और अप्लाई का फीस एक भी नहीं है, 0 रुपीज़ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ऑयल एंड गैस, इसमें 1 सीट है। फिटर में 2 गो सीट है, मात्र 2। फायर सेफ्टी, ठीक है, टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस, इसमें 4 सीटें हैं। फिर आ जाता है लैब केमिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट, ये पेट्रोलियम वाला है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, इसमें भी 1 सीट है। मैकेनिकल, जो डीजल मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिक डीजल, इसमें 2 सीटें हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस, इसमें 1 सीट है। ये देखिए यहाँ पे आ जाता है क्या, तो सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑयल एंड गैस, इसमें 7 सीटें हैं। सबसे अच्छा पोस्ट अगर कोई है ना तो यही वाला है, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, 1 नंबर ऑफिस में जाके बैठते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काम होता है। ऑफिस वाला सबसे मस्त काम यही वाला है। और इसमें सबसे ज़्यादा 7 को। इसमें बीए बीकॉम बीएससी हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इसमें 3 सीटें हैं। अभी सबके बारे में क्वालिफिकेशन भी जानेंगे। सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इसमें आपका 1 सीट है। सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा 1 सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इसमें 1 सीट है। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट, इसमें 1 सीट है। टोटल 27 सीट है। आप चाहे तो अलग अलग यूनिट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में 2623 है। कितना? 2623, हाँ 2623 है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया। तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 24 साल एज होना चाहिए, और आपका एज इनमें से रिले करना चाहिए। यानी कि 6 नवंबर 2001 से लेकर के 6 नवंबर 2001 से लेकर के 6 नवंबर 2007 के बीच का ही होना चाहिए। अगर आप इससे पहले का हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको छूट दिया जाएगा, मतलब 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी हैं तो आप फॉर्म को और मतलब 5 साल तक, 24 5 29 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है तब तो फिर 10 साल का छूट दिया जा रहा है। चलिए, अब क्या क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए बताया गया है। ठीक है, ये पोस्ट का क्वालिफिकेशन, हर एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन बताया गया। आप चाहे तो अपना पोस्ट का क्वालिफिकेशन यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, ये मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा? सपोज दैट सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए एनएफपीएस के पोर्टल से अप्लाई करना होगा। ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट वाले में तो इनको एनएटीएस से अप्लाई करना होगा। किसी को एनएटीएस से तो किसी को एनएपीएस से अप्लाई करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट एनएपीएस, गूगल पे आप सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, एनएटीएस भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, नहीं सकेंगे तो मैं कहूँगा जैसे यहाँ पे देखिए सब कुछ तो देख ही लिए ना, डेट, अच्छा डेट वगैरह देख लीजिए और सैलरी वगैरह। सैलरी नहीं, स्टाइपेंड है, मतलब ये आपको पॉकेट खर्चा दे रहा है और आपको सिखा भी रहा है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों को जिसमें बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए बीटेक, ठीक है, और बी, इनको 12,300 दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद। उसके बाद जो लोग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा इंजीनियर, उनको 10,900 दिया जाएगा, मतलब 11,000 के आसपास। जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है या जो सिंपल 10th या 12th से जाएंगे उनको 8,200 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटीआई है 1 ईयर का किए हुए उनको 9,600 रुपया दिया जाएगा। जो ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई 2 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है, उनको 10,500। देखिए बहुत सारा आईटीआई 1 साल का होता है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है, मोल्डर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, मेसन हो गया, ये सब 1 ईयर का है। 2 ईयर का आईटीआई जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, मशीनिस्ट हो गया, तो ये सब 2 ईयर का है। तो 2 ईयर वालों को 10,500 दिया जाएगा और 1 ईयर वालों को 9,600 दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के दौरान। ठीक है, अच्छा खासा है। पहले 7,000 था, 9,000 था ना, तो कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, अब अप्लाई करेगा शायद। बोकारो कोई हैंगे तो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 को सीट है, अगर हो जाएगा तो अच्छा है घर के सामने। मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इतना कम सैलरी है ना कि मतलब बाहर रहना भी मुश्किल पड़ जाता है। चलिए, क्योंकि कम से कम भाई रूम खर्चा निकलना चाहिए ना, तो रूम रेंट निकल जाएगा। जिनको अप्लाई करना है एनएपीएस से, वो जाइएगा गूगल पे और इसको सर्च कीजिएगा HTTP, चाहे डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से ये खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए NATS का पोर्टल खुल गया है। आपको क्या करना होगा, अगर आप इससे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप में, तो डायरेक्टली आपको लॉगिन करना होगा। किसमें, स्टूडेंट में आएंगे, यहाँ पे जनरल स्टूडेंट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। और फिर आप लॉगिन कहाँ से कीजिएगा, तो नीचे में होगा यार, यस, ठीक है, डू यू हैव अबव डेटा एनरोल, यस कीजिएगा। ठीक, और यहाँ से फिर अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल दीजिएगा, और ये कैप्चा जो भी होगा 8-4 सबका अलग अलग आएगा, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ से आपका लॉगिन करके फिर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर आपका NAPS का पोर्टल नहीं है, सॉरी NATS का पोर्टल नहीं, ये NATS का है, तो आपको NAPS से करना होगा। NAPS में फिर आपको सर्च करना होगा NATS, ठीक है, बस सिंपल NATS का सर्च कीजिएगा और आपका NATS आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो आपका खुल जाएगा। अगर आपका NAPS से अप्लाई करना होगा तो सेम प्रोसीजर है, आपको NATS की जगह पे NAPS सर्च करना होगा। ठीक, NAPS आपका खुल जाएगा इस तरह से, फिर आपको इस पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा और ये खुल जाएगा। ये NAPS का पोर्टल खुल गया। ठीक है, आपको सिंपल लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्म को कैंडिडेट पे आना है। ठीक, यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इससे पहले कभी भी ग्रेजुएशन के लिए इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ये। ठीक है, तो आप ITI स्टूडेंट है या नहीं, और नहीं सकिएगा तो कंप्यूटर में जाके फॉर्म भरवा लीजिएगा किसी कैफे से। ठीक है, जानकार कैफे होगा तभी फॉर्म भर पाएगा, नहीं तो नहीं भर पाएगा। समझ रहे हैं ना। तो NAPS या NATS कौन सा होगा आपका, तो वो पता करना होगा आपको कि आप कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सब बताया गया है। देखिए NATS किनको करना है, कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना है, तो किनको NATS में अप्लाई करना है और किनको NAPS में अप्लाई करना है। पोस्ट वाइज आपको पता करना होगा। ठीक है, चलिए बाकी इसी तरह से मैं आपको झारखंड का हर एक वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चाहे मतलब कितना भी अंदर में हो, अगर मुझे पता रहेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फॉर झारखंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय। ये PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस PDF को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपल ONGC लिखिएगा और सर्च कीजिएगा तो ONGC आ जाएगा आपका। ठीक है, ONGC अप्रेंटिसशिप, अच्छा सॉरी ONGC अप्रेंटिसशिप लिखना होगा आपको। ठीक है, तो ONGC अप्रेंटिसशिप लिखिएगा तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ONGC अप्रेंटिसशिप 2025, और इनका फिर ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा यहाँ से। ठीक, आप इस पर क्लिक कीजिएगा
और यहीं से ये पीडीएफ आपको डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं पीडीएफ डायरेक्टली आपको दे दूंगा, ठीक। चलिए, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ से फिर आपको इंगेजमेंट वाला खोजना पड़ेगा। 16 अक्टूबर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, देखिए, ठीक है, ये हो गया ना, यही वाला है भाई, मैं झूठ नहीं बताऊंगा यार। देखिए, हो गया। कहाँ से डाउनलोड किया ये भी आपको पता चल गया, सिखा भी देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आपको बताऊंगा और चुपे चुपे पार करूंगा, नहीं, मैं सिखा भी देता हूँ कि मैं कहाँ से खोजता हूँ। आप लोग भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही वाला है, यही वाला निकला था, हाँ। 6 तारीख लास्ट डेट है। चलिए, थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर भी मैं पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिएगा, कोई फॉर्म फीस नहीं है, फ्री है। मोबाइल से भी चाहेंगे तो कर लीजिएगा, वीडियो देख देख के, यूट्यूब में हज़ारों आदमी वीडियो डालता है, ठीक है।